शिकारपुर पुलिस की मोबाइल में बलूचिस्तान से असलहा स्मगल करते हुए गिरफ्तार होने वाले 5 मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया गया। जैकोबाद की अदालत ने ASI और 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 मुल्जिमान का 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में पुलिस का ASI इम्तियाज़ भेयो, कांस्टेबल सनाउल्ला और बकाउल्ला उन्नड़ भी शामिल हैं। 4 दीगर मुल्जिमान में जाकिर भेयो, नबील भेयो, असलहा डीलर अख्तर लाशारी और तौफीक गुजर शामिल हैं। गुज़िश्ता शब पुलिस हसास इदारों और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन से असलहा बरामद किया गया था। वज़ीर आला सिंध के मुशीर बाबल खान भेयो ने डबल कैबिन गाड़ी की मिल्कियत से इनकार किया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बाबल भेयो ने कहा है कि गाड़ी पर उनकी इंतखाबी मुहिम के स्टिकर लगने से गाड़ी उनकी नहीं हो जाती। असलहा स्मगलिंग से उनका और ख़ानदान का कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस मोबाइल और डबल कैबिन से असलहा बरामदगी के वक्त वो कराची में और बेटा शिकारपुर में था। पुलिस स्टार्ट 3 रोज़ कबल उन्हें रतोडेरो छोड़कर वापस चली गई थी। बाबुल भेयो का ये भी कहना है कि पुलिस और सियासी मुखालिफिन उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग कल होने जा रही है। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। सूबाई असम्बली की जिन नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है इसमें पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान असम्बली की 2-2 नशस्तों पर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म्ड फोर्सेज और फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है और फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स और दूसरे तीसरे हिसार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन के हल्कों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी है। ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के सामान की तरसील जारी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा है कि इक़्तिदार पर काबिज़ गिरोह कुछ भी कर ले, कल के ज़िमनी इलेक्शन में सरप्राइज़ देंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान रऊफ हसन ने कहा कि काबिज़ गिरोह की कोशिश है कि PTI को किसी सूरत इलेक्शन ना जीतने दिया जाए। हमें ये भी इत्तलात मौसूल हुई हैं कि मुख्तलिफ आरओज़ के पास जाके उन्होंने ब्लैंक फॉर्म्स 45 जो है उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस जो है ना वो ले लिए हैं, ऑलरेडी ले लिए हैं। जिस शख्स ने इनकार किया है ऐसा करने से हमारी इत्तलात के मुताबिक उनको पकड़ के उनके ऊपर टॉर्चर किया गया है और अंडर ड्यूरेस उनसे भी ये सिग्नेचर्स ले। तो वर्चुअली बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म्स 45 के ऊपर अपने सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं और अपने थंब इम्प्रेशंस जो हैं वो भी लगा दिए। सो कोशिश जो है इस हुकूमत तो कहना मेरा ख्याल है कि वो हुकूमत के लिए शर्म का मकाम होगा। ये जो काबिज़ गिरोह है, काबिज़ तकपा है, उनकी कोशिश यही है कि जिस तरीके से भी हो सके ये PTI को किसी सूरत में कोई भी इलेक्शन जो है वो ना जीतने दें। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपना और अपनी पार्टी का ये रिजॉल्व जो है उसको रिएटरेट करूँगा कि हमने जो मर्ज़ी कर लें, हमारे साथ जो भी कर लें, उससे हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल के इलेक्शन में 8 फरवरी की तरह एक उससे भी बड़ा सरप्राइज़ जो है वो इनके ऊपर हम स्प्रिंग करें। वेलकम बैक। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप मुकम्मल कर लिया गया है और उसकी रिपोर्ट्स जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के तमाम मेडिकल रिपोर्ट जो हैं वो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आज उनके इस्लामाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में तमाम टेस्ट हुए हैं और ज़राए के मुताबिक टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी के सेहत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। इसके साथ साथ बुशरा बीबी को सेहत से मुतल्लिक कोई काबिल जिक्र मसला भी नहीं है। डॉक्टर की रिपोर्ट में ये सामने आया है। बुशरा बीबी ने खून और पेशाब के नमूने भी देने से इनकार किया था, जबकि उन्होंने कहा था कि अगर खून और पेशाब के मैंने नमूने देने हैं तो सिर्फ शौकत खानम हॉस्पिटल की लैब को ही दे सकती हूँ। बुशरा बीबी की आज एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इको, ECG तमाम टेस्ट किए गए थे। जो मेडिकल रिपोर्ट जो हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक तमाम टेस्ट जो है उनके नॉर्मल आए हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। जी बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफजई, आपने डिटेल्स दी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कहा है कि बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई हैं। 3 हफ्तों से जहर का
वावेला मचाया हुआ था। रिपोर्ट्स आने के बाद मामूली नौइयत की गैस्ट्रो की तशखीस हुई है। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट कराने के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझा। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज़ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूली पर लटकी हुई थी। तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती है, ये जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं वो खुद ही एक्सपोज हो जाता है। झूठी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा मजलूमियत कार्ड ज़्यादा देर कारआमद साबित नहीं होते। और रहनुमा पीटीआई इंतजार पंजोता का कहना है कि बुशरा बीबी को जहर देने के हवाले से जिन खदशात का इजहार किया गया वो आज की रिपोर्ट में पाए गए हैं। बुशरा बीबी को आज भी सीने में तकलीफ थी, उनकी तबीयत आज भी खराब थी। जिन खदशात का हमने इजहार किया था कि उन्हें खाने के अंदर जहर दी गई है, उन्हें हार्पिक दिया गया है, उन्हें HCl दिया गया है, वो खदशात आज की रिपोर्ट में वाज़े तौर पर पाए गए हैं। उनकी तबीयत आज भी ख़राब थी। आज जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो उनको चेस्ट पेन थी। उनके बाएं बाजू से लेकर पूरी जो उनकी लेफ़्ट साइड है उसके अंदर उन्हें तकलीफ़ थी और वाज़े तौर पर डॉक्टर्स ने ये तजवीज़ किया और उन्होंने महसूस किया कि ये दिल का मर्ज़ है, जिसके ऊपर उन्होंने उनकी ECG की और उनके दिल का जो राइट बंडल ब्रांच होती है वो ब्लॉक है इस वक्त, जिसके ऊपर डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर शर्जील मेमन ने यह ऐलान भी किया कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बावजूद पीपल्स बस सर्विस का किराया नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत सब्सिडी देगी मगर किराया नहीं बढ़ेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। जो हमारे वेंडर्स थे NRTC उन्होंने कहा कि हमसे पूरा नहीं हो पा रहा। मैं कैबिनेट में लेके गया सिंध काबीना में, मैंने कहा जी कि किराया लगता है हमें, मैं बड़े दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ किराया हमें बढ़ाने पड़ेंगे। वज़ीर आला साहब ने कहा कि तुम किराए नहीं बढ़ाओगे, जो पैसे ऊपर से होंगे वो सिंध हुकूमत भरेगी सब्सिडी की मद में। सब्सिडी दी जा रही है। आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर, आज भी 50 रुपए में 30 किलोमीटर कराची का आवाम जो है वो सफर कर रही है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने जियो न्यूज़ की साफ़ी नादिया सुबूही पर मुशीर खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई के इल्ज़ाम तराशी पर इजहार तशवीश किया है। PFUJ ने अपने बयान में मुतालबा किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मिशाल यूसुफजई के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। कीमती गाड़ी की समरी मुस्तरद होने का गुस्सा मिशाल यूसुफजई ने एक खातून सहाफ़ी पर निकाला है। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने कहा कि सूबाई मुशीर मिशाल यूसुफजई के पास सबूत है तो सामने लाएं और अगर सबूत ना दिया तो मिशाल यूसुफजई की इल्ज़ाम तराशी को करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया जाएगा। एक प्रोफेशनल सहाफ़ी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करने को सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिश गर्दाना जाएगा। कराची के इलाके लांढी मानसरा कॉलोनी में खुदकुश धमाके के हवाले से पुलिस की तफ्तीश जारी है। बारूद में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की जांच के लिए तफ्तीश की जा रही है। धमाके में जख्मी होने वाले दोनों अफराद का इलाज जिना अस्पताल में जारी है। जिशान शाह की रिपोर्ट देखिए। मानसहरा कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज खुदकुश धमाके का मुकदमा आज काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज किया जाएगा। तफ्तीश ज़राए का कहना है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की तफसीली रिपोर्ट पीर को पुलिस को जमा कराई जाएगी। खुदकुश हमला आवर की जैकेट का मजमूई वजन 4 से 5 किलो के दरमियान हो सकता है, जिसमें बड़ी मिकदार में बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए हैं। बारूद की साख्त मालूम करने के लिए फॉरेंसिक कराया जाएगा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में एक की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई थी, जो पंजकोर का रिहायशी था, जबकि दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त के लिए उसके आज़ा DNA के लिए भेजे जाएंगे। सहूलतकारों और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए गुज़िश्ता रात खुफिया इत्तला पर शराफी गोड की हुदूद और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें चंद शवाहिद मिले हैं जिनसे मुताल्लिक तफ्तीश जारी है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि हमला आवरों की मोटरसाइकिल पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसे बलूचिस्तान से लाया गया था। दूसरी जानिब वाक़े में जख्मी होने वाले 2 अफराद जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि उनकी गवर्नरशिप जारी रहने पर बहुत बात हो रही है, मगर वो आखिरी घंटे तक पूरी तवानाई से खिदमत जारी रखेंगे। कराची में ताजिरों की तकरीब से खिताब में कामरान टिसोरी ने कहा कि अब वो इस मरहले पर आ गए हैं कि उन्हें ना शौक़े कमाल रहा है ना खौफ़े ज़वाल। गवर्नरशिप के कंटिन्यू करने पर बहुत हो रही है, यहाँ भी बात की गई, मेरे साफी भाई भी सिर्फ यही एक सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब मैं एक शेर में दे देता हूँ ताकि बाद में मुझसे कोई ये सवाल ना करे। तू मेरा हौसला तो देख, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे, शौक़े कमाल भी नहीं, खौफ़े ज़वाल भी नहीं। तो जब आदमी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां उसे न शौक़े कमाल रहे और न खौफ़े ज़वाल रहे, तो सिर्फ़ एक चीज़ है, वो है खिदमत, खिदमत और ख़िदमत। और ये मेरा आपसे वादा है कि आखिरी घंटे तक, जब तक भी इस मनसब पर हूँ, अपनी इस बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ इससे ज़्यादा तरोतवाना हो के साथ चलूँगा। मुमताज़ ताजिर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को ना हटाने की अपील कर दी है। कराची में एक तकरीब के दौरान फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आतिफ इकराम शेख और ताजिर रहनुमा SM तनवीर ने कहा कि वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि गवर्नर सिंध को ओहदे पर बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि फ़ैसला करने से पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की खिदमात को मद्देनज़र रखा जाए। कराची में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना फैशन सा बन गया है। पुलिस के मुताबिक 90% शहरी बगैर हेलमेट के सफ़र करते हैं। जब मोटरसाइकिल सवार किसी हादसे का शिकार होते हैं तो हेलमेट न पहनने के बायस सर पर लगने वाली मामूली सी चोट भी जानलेवा साबित होती है। इस बारे में देखिए महर वाहिद की रिपोर्ट। जिंदगी कीमती है, लेकिन मामूली सी कोताही सांसों की डोर तोड़ सकती है। अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि मोटरसाइकिल सवार जब हेलमेट ना पहने हों और बदकिस्मत घड़ी उन्हें हादसे से दो चार कर दे तो मौत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर हादसा हो जाए और सर पर हेलमेट हो तो ज़िंदगी बच सकती है। DIG ट्रैफिक का कहना है, कार्रवाई के बावजूद मोटरसाइकिल सवार हेलमेट को अहम नहीं समझते। फ़ाइन जो है वो 500 रुपये है और ये मुस्तकिल तौर पर ट्रैफिक पुलिस जो है इसके ऊपर अमल दरामद करवाती है और फ़ाइन्स भी किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो लोग के अंदर वो इम्पेक्ट नहीं आ रहा और ग़ालिबन इसकी जो हल है वो यही है कि ये फ़ाइन की अमाउंट जो है वो बढ़ाई जाए और लोगों के अंदर ये शऊर बेदार हो कि हेलमेट से कितनी जो है वो अपनी वो हिफाजत कर सकते हैं। हेलमेट घर भूल आए हैं, दम घुटता है इसलिए हेलमेट नहीं लगाते। हेलमेट चोरी हो गया है, हेलमेट ख़राब हो गया, जल्द ख़रीदेंगे। ये हैं वो हीले बहाने जो मोटरसाइकिल सवार अपने दिफा में पेश करते हैं। नदी के घर इसलिए हम नहीं पहनते हैं। इतनी गर्मी है, रोज़े में कौन हेलमेट पहनेगा। हेलमेट वैसे पहनना चाहिए देखा जाए, लेकिन गर्मी के हिसाब से हेलमेट मुनासिब में तो नहीं समझता कि हेलमेट पहनना चाहिए। जब शहर में बेहंगम ट्रैफिक हो, सड़कों पर हैवी ट्रैफिक दौड़ता हो और ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद ना होने के बराबर हो, वहाँ एहतियात मज़ीद बढ़ जाती है। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि हादसात की सूरत में हेलमेट ही आपको सर की जानलेवा चोटों से बचाता है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ महर वाहिद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 आज रावलपिंडी में खेला जा रहा है। सीरीज़ का पहला मैच बारिश के सबब सिर्फ 2 गेंदों तक महदूद रहा था। रावलपिंडी में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और मैच के हवाले से शायकीन का जोश खरोश कैसा है, ये हमें बताएंगे अरफा फिरोज। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन दूसरा T20 आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। सबसे अच्छी बात कि आज मौसम जो है वो बिल्कुल साफ है। महकमा मौसमियात की जानिब से कोई भी आज बारिश की पेशेंगोई नहीं की गई, तो आज शायकीन क्रिकेट को एक मुकम्मल भरपूर T20 का गेम आज देखने को मिलेगा और तमाशाई भी आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो मैच का आगाज होगा। दोनों टीमें जो है वो इस टाइम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहुंची हुई है और प्रैक्टिस वार्म अप सेशन जो उनके जारी है।
तो भरपूर आज T20 गेम देखने के लिए तमाशाइयों ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख कर लिया है। जी।